स्वागत है आप सबका द संस्कृत स्टडी चैनल 96 में। और आज का हमारा विषय है कक्षा 12 पाठ सप्तम सीबीएसई बोर्ड के लिए ने के नाप ही समगतः वसुमती कि किसी एक के साथ भी यह पृथ्वी नहीं गई। गता में ने नहीं गई, वसुमती में पृथ्वी, साथ में ने साथ, ने के नापी किसी एक के साथ भी। यह जो पाठ है, ठीक है ना, ये भोज प्रबंध नामक पुस्तक के भोज राजस्य राज्य प्राप्ति पूर्व संपादिका हिंसा है जो भल्लाल सेन द्वारा रचित है। इसमें क्या बताया गया है कि एक राजा है सिंधुल नाम का, उसका बुढ़ापे में एक पुत्र होता है भोज। अब जो राजा सिंधुल है वह क्या करता है, अपने छोटे भाई मुंज को राजा बनाकर उसकी गोद में अपने पुत्र को बिठाकर स्वयं चला जाता है, राजपाट को छोड़कर उसके ऊपर राज्य कार्यभार छोड़कर चला जाता है। अब कहानी में क्या स्टोरी आती है, जो मुंज है वह क्या करता है, उसके पुत्र भोज को मारने की साजिश करता है। तो अंतिम समय में जो भोज होता है वह एक पत्र लिखकर मुंज को भिजवाता है जिसमें रावण, मांधाता आदि के उदाहरण दिए गए हैं। क्या समझाया गया कि दुनिया नश्वर है, कि सब रहकर चले गए, किसी के साथ वे धरती नहीं गई। तो अंत में राजा मुंज को अपनी गलती का एहसास होता है, वे आग में कूदने लगते हैं। ठीक है, तो इसकी बहुत ही रोमांचक स्टोरी है। तो आइए आगे लेसन को पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो कहते हैं पुरा धारा राज्य सिंधुल संज्ञो राजा चिरम प्रजा प्रयापालयत, कि पुराने समय में धारा राज्य में सिंधुल संज्ञो सिंधुल नामक राजा चिरम मैंने लंबे समय तक प्रजा का प्रयापालित मैंने पालन करता था। कि पुराने समय में धारा राज्य में सिंधुल नाम का राजा लंबे समय तक प्रजा का पालन करता था। तस्य वार्धक्य भोज्य इति पुत्र समजनी, तस्य उसका वार्धक्य बुढ़ापे में भोज इति इस नाम का पुत्र समजनी हुआ, कि बुढ़ापे में उसका भोज नाम का ऐसा पुत्र हुआ। स यदा पंचवार्षिक तदा पिता हय आत्मनो जरा ज्ञात्वा मुख्य अमात्यना आहूय अनुजम मुंजम महाबलमालोक्यम पुत्रम च बालम संवीक्ष्य विचार्य मास। क्या कहते हैं कि वह जब पंचवार्षिक तदा, कि जब वह उसका बेटा भोज 5 वर्ष का हुआ, तो पिता ने हया आत्म अपने बुढ़ापे को, जरा मैंने बुढ़ापे को, ज्ञातवा मैंने जानकर, मुख्य अमात्य अपने मुख्य अमात्य को आहूय बुलाकर, और अपने अनुज छोटे भाई मुंज को महाबलम अलोक्य बलवान देखकर, पुत्रम च बाल और पुत्र को बालक बच्चा देखकर, समीक्षा मैंने देखकर या जानकर, विचार्य मासा विचार किया। यद्य अहम यदि मैं राज्य लक्ष्मी भार धारण समर्थ, कि राज्य लक्ष्मी का भार धारण करने में जो समर्थ है, सहोदरम अपहाय अपने सगे भाई को अपहाय छोड़कर, राज्यम राज्य पुत्र प्रेक्षम पुत्र को प्रेक्षामी देता हूँ, तदा लोक अपवाद तब लोक अपवाद होगा। क्या कहते हैं कि पुराने समय में धारा राज्य में सिंधुल नाम का राजा था, बुढ़ापे में उसका एक पुत्र हुआ भोज। जब वह 5 वर्ष का हुआ तो पिता ने अपने बुढ़ापे को जानकर अपने अमात्य मंत्री को बुलाया, और अपने अनुज को महाबली जानकर, अपने पुत्र को बालक जानकर यह विचार किया कि मैं यदि राजलक्ष्मी का भार अपने भाई को छोड़कर पुत्र को देता हूँ तो लोक अपवाद होगा, लोग मेरी निंदा करेंगे, जग हंसाई होगी। अतः वह बालम ते में पुत्र मुंज राज्य लोभ द्विषिना मारे शशि, अथवा वह बालम में कि यदि मैं बालम पुत्र मुंजो, यदि मैं बालक को राजा बना देता हूँ तो जो मुंज है राज्य लोभ द्विषिना राज्य के लालच में मारे से उसको मार देगा। तदा दत्तमपि राज्य वृद्धम,
तो दिया हुआ राज्य कैसा हो जाएगा? वृथा हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। अगर कहता है कि मैं अपने भाई को राजा बनाता हूँ, नहीं, अगर मैं अपने भाई को राजा नहीं बनाता हूँ, ठीक है ना, जो राज्य लक्ष्मी को उद्धार करने में समर्थ, उसको छोड़कर अपने पुत्र को राजा देता हूँ तो लोग अपवाद होगा। यदि मैं बालक को राजा बना देता हूँ तो मुंज क्या होगा? उसका जो भाई है राज्य के लालच में उसे मार देगा, तो राज्य कैसा हो जाएगा? बेकार हो जाएगा, राज्य कोई फायदा नहीं रहेगा। तो कहते पुत्र हानि वर्षोच्छेदस इति विचारे राज्य मुंजाय दत्वा तद उत्संगे भोज आत्मनम मुमुच्य। तो पुत्र हानि या बेटे का नुकसान और जो उनके कुल की खानदान के नाश को बचाने के लिए ऐसा विचार करके राजा ने मुंज को दत्वा, मुंज को देकर तद उत्संग उसकी गोद में भोजम आत्मा ने मुंज, और भोज को उसकी गोद में सौंप दिया। उसने क्या किया? अपने छोटे भाई को राज्य सौंप दिया और उसकी गोद में भोज को बिठा दिया। ततः क्रमाद राजनी दिवंगतो संप्राप्त राज्य संपत्ति मुंजो मुख्य माध्यम बुद्धि सागर नामना व्यापार मुद्रया दूरीकृत तद पदे अन्य नियोज्य मास। ततः क्रमतः, इसके बाद क्रमाद कर्म से या कुछ समय बाद जो राजा थे दिवंगत हो गए, मरण प्राप्त यानी मर गए। उसके बाद संप्राप्त राज्य की जो सारी दौलत थी, संपत्ति थी, मुंज ने मुख्य मात्य अपने मुख्य प्रमुख सचिव को बुद्धि सागर नामना, जो बुद्धि सागर को व्यापार मुद्रा व्यापार के सिलसिले में दूरीकृत्य दूर भेजा, तद पदे और उसके पद पर नियोज्य मासा किसी और को नियुक्त कर दिया। क्या हुआ? कुछ समय के बाद वह राजा तो जब मृत्यु को प्राप्त हो गए तो मुंज के अधिकार में सारी संपत्ति आ गई। तो मुंज ने क्या किया? जो उसका मुख्य मात्य था बुद्धि सागर, उसको व्यापार के सिलसिले में बाहर भेजा और उसके स्थान पर किसी अन्य की नियुक्ति कर ली। अतः कदाचन सभायाम ज्योति ही, अब क्या हुआ कि सभा के अंदर कभी ज्योति ही मैंने ज्योतिष के आचार्य है, शास्त्र प्रांगता शास्त्रों को जानने वाले, कश्चन मैंने कोई, ब्राह्मण समाज्ञम ब्राह्मण ने आकर राजनम आह राजा को कहा, देव लोका माम सर्वज्ञम कथयन्ति, लोका दुनिया मां मुझे सर्वज्ञम कथयन्ति सब कुछ जानने वाला कहती है, तत्किमपि यथेच्छम पृच्छ आपकी जो इच्छा है, तत्किमपि आपकी जो इच्छा है, यथेच्छा आपकी जो इच्छा है, अपनी इच्छा अनुसार पृच्छ पूछ लीजिए, कि आप जो कुछ पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। इस प्रकार कहा।